फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें, खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की PLA सरबराह जनरल शिनहुई से मुलाकात, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रैटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं, पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराम की जाती रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मजीद पेशरफ के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील दी। I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts. पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है, उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन के डेटा तक रसाई दे। बैरिस्टर अकील ने कहा कलादम, TTP, BLA और BLF जैसी तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की भी दावत दे दी। पाकिस्तान अमन पसंद और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DG ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बिनाल मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम के इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने से सप्लाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेयाब होती है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मकामी इंतजामिया का कहना है शाहराह कराकरम और जगलोड स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद है। चिलास में लैंडस्लाइडिंग से सयाहती मकाम फेरी मेडो का रास्ता बंद। पुलिस का कहना है खवातीन, बूढ़े और बुजुर्ग सयाहों को आर्मी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां अभी रेलों की नजर हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जिला दयामिर में हुआ। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग, चश्मा, तौनसा, गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर सैलाबी सूरत हाल। कानून तोड़ने पर FBR ऑफिसर की कराची की ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी रोकी। वीडियो बनाने पर FBR ऑफिसर ने गाली दी और 2 टके का आदमी कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेंटर फैसल वाबडा कहते हैं इंसानों से जानवर जैसा सलूक करने वाले FBR अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैरान हूं कि अभी तक वज़ीर आज़म और खास तौर पर चेयरमैन FBR ने इस ऑफिसर को नौकरी से क्यों नहीं निकाला। विफाकी वजारत सकाफत के नायब कासिद पर तशद्दुद के खिलाफ वजारत के तमाम अफसरान और अमले ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने वजारत कौमी विरसा और सकाफत के दफातर को ताले लगा दिए।
मुबैना तौर पर वफाकी वजीर औरंगजेब खिची के दफ्तर के बाहर मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया था। मुलाजिमीन का कहना है डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल तशद्दुद में मुलव्वस है। वजीर आजम नोटिस लें। We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the high courts. मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर कर रहे हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम जारी है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात मॉडल कोर्ट्स के जरिए सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बतौर चीफ जस्टिस ईमानदार गैर जानिबदार जुडिशल अफसरान के साथ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे में कप्तान बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। वनडे टीम में 7 तब्दीलियां की गई। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस की टीम में वापसी। हसन नवाज को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। T20 में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली शामिल। अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और अब्बास आफरीदी T20 में जगह बरकरार न रख सके। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर का ऐलान। अपने एक्स पैगाम में लिखा, 9 मई के मुकदमों में बेगुनाह हूं, अदालत से रजू करके इंसाफ तलब करूंगा। वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई और 2 कमसिन बच्चों का बाप हूं। 2 साल में घर वालों ने मुझसे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की। वालिद के इंतकाल पर घर वालों वालदा के साथ रहना चाहता हूं। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। हम्माद अजहर साहब के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है। 2 साल अपनी फैमिली, अपने वालिदैन से, बच्चों से दूर रहना रूपोशी में, ये कोई आसान काम नहीं है। हम्माद अजहर साहब साबित कदम ही रहेंगे हमारे साथ। हमारे 39 अरकान रिस्क पर हैं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। पहल हुकूमत ने करनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हम्माद अजहर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने हम्माद अजहर से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, हम्माद अजहर के हौसले बुलंद हैं, उन्होंने 2 साल वालिद से दूर गुजारे। जराये का कहना है बैरिस्टर गौहर ने हम्माद अजहर के सरेंडर करने के फैसले का खैर मकदम किया। हम्माद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकीला टीम फाइनल कर ली गई। दोनों में इत्तफाक हुआ कि कानूनी जंग लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने की ऑप्शन भी ज़ेर गौर। जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बोर्डिंग लिया तो वहाँ पर दूसरी एक फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, जिसको जो है जद्दा जाना था उम्रे के ज़ायरीन को लेके। तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया। मुसाफिर को लाहौर के बजाय जद्दा पहुंचाने के मामले की तहकीकात मुकम्मल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत दिफा को भेज दी। ज़राए का कहना है मुसाफिर को कराची के बजाय जद्दा पहुंचना संगीन गलती है। निजी एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। जुर्माने समेत शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मौलकी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, सऊदी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकार दोस्त माहौल से फायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्क आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से ताजिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है ताजिक जनरल ने पाक अफवाज की पेशा सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर ताजिक जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रावलपिंडी में CTD की हसास इदारे के साथ मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। दहशतगर्द ट्रेनिंग के लिए मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान जा चुका। फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर से राब्ते में था। हसास मकामात की रैकी कर चुका था।
वफाकी वज़ीर दाखिला का बन्नू में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, जवानों ने थाना बसिया खेल पर हमले का जमा मर्दी से जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। वज़ीर आज़म ने बीमार सनतों की बहाली के लिए हिदायत जारी कर दी। वजारत सनत पैदावार को पैकेज तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, सनतों के फरोग से रोजगार में इजाफा होगा। ज़राए सनत पैदावार का कहना है, कुदरती आफात और आलमी कसाद बाजारी से दिवालिया सनत को बहाली का एक मौका फराहम किया जाएगा। एक लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सप्लायर से 31 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली। 50,000 मेट्रिक टन चीनी पहुंचने के लिए 21 अगस्त से 5 सितंबर तक वक्त मुकर्रर किया गया है। कराची में थोड़ी सी बारिश होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। 12-12 और 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा क्या कर रहा है? सिंध हाई कोर्ट गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम। जमात इस्लामी की दरखास्त पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक की मुकम्मल सर्वे की हिदायत कर दी। कहा, लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? 1 अगस्त तक नेपरा को जमा करवाई गई शिकायत का फैसला किया जाए। कराची के तमाम 25 टाउन्स में पार्किंग फीस खत्म। शहर की तमाम सड़कों पर पार्किंग फीस लेने पर पाबंदी आई। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजों, प्लॉट्स, मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जा सकेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पार्किंग फीस का खात्मा अवामी मफाद में किया गया है। गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। काश्तकारों की मुआवनत के साथ साथ नौजवानों को बाइज्जत रोजगार भी मिल रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। एक ही छत तले सहूलतें फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वजीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स एलिजाबेथ हॉर्स की मुलाकात। अमरीकी ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का कहना था, सूबे की तरक्की में USAID कलीदी शराकतदार रहा है। स्कूल्स की तामीर नौ, मेयारी तालीम, असातिज़ा की तरबियत के लिए भी ताउन दरकार है। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $170 मिलियन इजाफी दरकार हैं। कराची में इंटर के दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में 3 दिन की तौसी कर दी गई। DG कॉलेजेस सिंध का कहना है, तलबा और वालदैन की जानिब से लापरवाही सामने आई है। अब तक सिर्फ 7,018 फॉर्म जमा कराए गए। मेरिट पर 91,000 दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा नहीं कराए। ताखीर के बाइस दाखिलों का मरहला मुतासिर हो रहा है। 78वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से MKM ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की मुलाकात। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर कॉल। सिंध हुकूमत का भी यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश जज्बे से मनाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, इस साल यौम आज़ादी को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, यकजहती और सच्चाई के तौर पर मनाना है। मुख्तलिफ अजला में भी मरकजी सतह की तकारीब होंगी। खुसूसी बच्चों, अकलियतों, बुजुर्गों और खवातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम्स होंगे। बैंकॉक में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के बाद ताइक्वांडो टीम की वतन वापसी। कराची की ताइक्वांडो टीम ने 11वीं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 10 मेडल्स अपने नाम किए।
एथलीट मारिया, मायरा और अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 चांदी और 6 कांसे के तमगे जीते। वतन वापसी पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। और तिरेश में चोटी कोपैमाओं की नई मुहिम का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट का एग्जाम 7,500 मीटर बुलंद चोटी सर करने के लिए ट्रैकर्स का दूसरा ग्रुप तिरेश में बेस कैंप के लिए रवाना हो गया।